ये आपके कहने जी जाहिद साहब। ये भी हमारी खामख्याली है। अच्छा बात देखें, इसके चैलेंजेस सर, जरा हमारे लिए देखें। इतना जैसे ही हमने बहुत है, हमारे लिए इतना ही बहुत है, वो कह दे कि भाई वो एक जुमला ही बोल दे। हमारी एक थोड़ी सी गुलामाना जहनियत भी है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेट। हम जी। एज्यूम कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर ट्रम्प जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा आप देखें उसके सामने जो मसाइल हैं, जो हम्म। चैलेंजेस हैं, बावजूद उसके कि मैवरिक है उसके बाद, लेकिन असल में देखें जरा, यूक्रेन की जंग देख लें, मिडल ईस्ट में जो वाकयात हो रहे हैं, दूसरी बात चाइना के साथ उनके हम्म। तसादुम में, ये सारी चीजें बन के आती हैं। इस वक्त जो है ईरान का मसला भी आएगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान के मुतालिक भी उन्होंने हमेशा सख्त पॉलिसी रही है। उनकी पहली हुकूमत में आने के साथ ही उन्होंने जो न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था अमेरिका के साथ, उसको खत्म कर दिया। और ठीक मेरे बात ख्याल है। है कि जो लोग इस बात के एक खुशफहमी में है कि जो है ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो इसराइल और गाजा पे तब्दील होगी, बल्कि उनको एक बहुत बड़ा होगा। ये बात बिल्कुल सही कही नजम ने कि जो है उन्होंने तो कहा था कि जिसको इस जंग को खत्म कर दो। मतलब जंग खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि वहां से इसराइल जो है अपने जो कार्रवाई वो खत्म करे। उनका मतलब ये था कि उसको तहस नहस कर दिया जाए। और मेरा जी। ख्याल ये है कि कोई बईद नहीं है कि ट्रम्प जो है जो सोल्यूशन अगर जो उनके एक लिहाज से राइट बिल्कुल विंग बिल्कुल, मगर वोट उन्होंने बहरहाल एंटी वॉर लिया राइट है। जी। वोट बहरहाल उनको एंटी वॉर पड़ा है। जी। नहीं, एंटी वॉर देखिए, पाकिस्तान की हाँ एक और बात भी है कि लोगों को हाँ। ये गलत, वहां पे अमेरिका के पूरे इलेक्शन में हम्म। फॉरेन पॉलिसी का इशू कभी भी डिस्कस नहीं हुआ है। बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल। बता दीजिए क्या हाँ, नहीं, वाकयात हो इन्फ्लेशन वहाँ सकते पे हैं। बड़ा इशू, इमिग्रेशन बड़ा इशू, अबॉर्शन बड़ा इशू, ये इश्यूज रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। चाइना का मसला जरूर रहा है कि चाइना के मुतालिक बात होती रही है, लेकिन ये हाँ नहीं है कि जो है वो और चीजों पे बात करें। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जाहिर है कि अब मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कसौटी खेल रही हूँ और मेरे साथ चार, और आप लोग खैर अबूर रखते हैं इस बारे इशू पे। हमारी हुकूमत को कितना मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि खाई साहब कह रहे हैं मतला साफ़ हो गया है, खैर वो तो डोमेस्टिक इशू के ऊपर कह रहे हैं। पहले तो ये कि हमारी हुकूमत के लिए भी मसाइल होंगे या अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई ट्रेड बढ़ सकती है, कोई इंडिया के साथ, ज़ाहिर है अमरीका चाहता है कि ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के बेहतर हों, वो कोई आगे बढ़ सकता है, मामला क्या होगा? हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फारिग होगी तो कुछ होगा। वो तो उन्होंने कर लिया वो महाज। उससे आगे ही नहीं निकल रहे वो। अभी भी नहीं निकले, अभी भी मसला हल नहीं हुआ है। अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने आप को इंगेज कर लिया है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को डोनाल्ड ट्रंप किस तरह देखेंगे, और वो उसमें उनका क्या इनपुट होगा। बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, देखिए सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका से क्या तवक्कुआत रखती है, और अमेरिका के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप से भी है। और उसके तनाजुर में हमारी मिलिट्री के साथ उनका ताल्लुक, जो कि हमेशा रहा है उसमें वो है। लेकिन जैसे अभी ईरान वाला सिचुएशन है, ईरान की सिचुएशन आएगी तो जाहिर है ईरान में अगर कोई मामलात गड़बड़ होते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे आएगा, और पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आएगा तो उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में क्या होगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा ना डिक्टेटिंग टर्म्स में, हम ना बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है इररेलेवेंट है, बेसिक हमारे से लाताल्लुकी ज़्यादा है, हमारी ज़रूरत नहीं है अभी। मगर आपने चूँकि बहुत से लोगों से मुलाकात की है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जजेस वाला मामला है, इसके ऊपर भी ज़रा अब सबसे आखिरी राउंड ले लें, इसके ऊपर वाकई हुकूमत अब मतलब बिल्कुल साफ़ है जो खायद साहब कह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मसला इतना आसान है। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस के अंदर ये जो 34 जजेस बढ़ाने वाली बात है, इसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है। इसमें मसाइल खड़े होंगे आगे, इसमें आगे जाके मसाइल खड़े होंगे। और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की जो रेपुटेशन है वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जज की है। वो अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि वो उस तरीके से चलेंगे, देखिए चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पे पोलराइजेशन है जो चलती आ रही है, वो बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन वो पोलराइजेशन गवर्नमेंट का अपना है। गवर्नमेंट का कोई तो होगा ना, आपने ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज कर दी है जजेस की तादाद उसमें। अब ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन
मे भी जो कुछ कल की जुडिशल कमीशन की कॉन्फ्रेंस में हुआ है, जिस तरह कंसेंसस से चीज़ें नहीं हुई ना, मेजॉरिटी से हुई है, इसका मतलब ये है कि एक पोलराइजेशन बहुत वाज़ेह तौर पे रहेगा। और नज़र उसका आ रही कल है। खान साहब ने कहा भी कि वो इशारा भी दिया